सर मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा था, मुझे एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा, ये इकॉनमी का सवाल है आपका, और थोड़ा यूपीएससी ने इनोवेटिव तरीके से सवाल को पूछा है। अगर हम लोग इस सवाल को पढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। सबसे पहले किसान का हल है और इसके सामने कार्यशील पूंजी लिख रखा है। तो सबसे पहले तो आपको कार्यशील पूंजी थोड़ा सा पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो डेली रूटीन में हम कैपिटल को यूज़ करते हैं, जो दैनिक दिनचर्या के लिए हमें ज़रूरत होती है। अगर हम लोग किसान के हल की बात करें तो हल क्या है, एक हिसाब से मशीनरी का हिस्सा है ना। तो मशीनरी का हिस्सा है, इसका मतलब ये क्या है, मशीन है। ये डेली रूटीन में इसका कोई मतलब नहीं, ये एक हिसाब से संपत्ति का पार्ट हो गया है ना। तो संपत्ति के सामने वर्किंग कैपिटल नहीं आ सकता है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसको काट दें। दूसरा कंप्यूटर है, ये तो अपने आप में ही मशीन है। अब ये मशीन है, इसके सामने यूपीएससी ने क्या लिखा है, स्थिर पूंजी, फिक्स कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो संपत्ति के तौर पर किसी के पास होती है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको सही करेक्ट कर रखा है। तीसरा है बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत जो है, अब ये डेली रूटीन वाला है, बट इसके सामने यूपीएससी ने स्थिर पूंजी लिख रखा है। ये फिर दिक्कत हो गया क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, या युग्म जो है वो गलत हो गया। चौथा है पेट्रोल, तो पेट्रोल तो आपको पता है कि डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल का ही हिस्सा है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, जो दो वाला पेयर जो है, सेकंड वाला पेयर और फोर्थ वाला पेयर, ये दोनों सही हैं। तो यूपीएससी ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कितने जो हैं सही तरीके से सुमेल किए गए हैं, तो दो जो हैं सही तरीके से सुमेल किए गए हैं।